हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े एंड आज हम समर्थ सीरीज में देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस आयंस आर अबंडेंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what percentage of body weight of an adult human is contributed by muscle? Option A 20 to 30%, option B 10 to 20%, option C 40 to 50%, option D 30 to 40%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 40 to 50% of the body weight of adult human is contributed by muscles। Question number 3, which of these is not a basis of classification for muscles? ऑप्शन ए एक्साइटेबिलिटी, ऑप्शन बी अपीयरेंस, ऑप्शन सी लोकेशन, ऑप्शन डी रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो इसका सही आंसर क्या है? एक्साइटेबिलिटी एक मसल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर मसल्स। अपीयरेंस के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं एज अ स्ट्राइटेड मसल एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल। लोकेशन के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं एज अ कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पे भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं एज अ वॉलेंटरी मसल एंड इनवॉलेंटरी मसल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमंस। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन 1, जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे आर फाइब्रस। तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है अबाउट द लोकोमोशन इन ह्यूमंस। तो जो एडजेसेंट वर्टेब्रे के बीच में जॉइंट होता है इसे ही क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट नहीं होता, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन सेकंड, डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहता, जब भी एस्ट्रोजन की लेवल कम होती है ओल्ड पीपल्स के अंदर तो उसके वजह से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मेनली फीमेल के अंदर कॉमन होता है ड्यू टू आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है और इसके वजह से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सेकंड भी क्या है? गलत है। ऑप्शन 3, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट कॉजेस इन्फ्लेमेशन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि जब भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट के बीच में एक्युमुलेट होते हैं उससे क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन, और इसी को हम बोलते हैं गाउट। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। ऑप्शन 4 देखिए, तो वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्रे। तो 10 नहीं होते, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विथ एग्जांपल ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए टाइप ऑफ जॉइंट एंड एग्जांपल दिए है, तो कौन सा करेक्टली मैच है हमें इसमें चेक करना है। तो ऑप्शन 1, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। तो ये क्या है? गलत है। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे और बिटवीन द रिब्स एंड स्टेर्नम। तो फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स के बीच में जो भी जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। अब सेकंड वाला देखते हैं, पाइवट जॉइंट ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रे। इन्होंने क्या दिया है? थर्ड एंड फोर्थ। तो ये भी क्या है? गलत है। अब थर्ड वाला ऑप्शन, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है? नी जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्दल। ये भी क्या है? गलत है। तो ये कौन सा जॉइंट होता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्दल के अंदर? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। ऑप्शन नंबर 4, ग्लीडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स। तो ये क्या है? सही है, ग्लीडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फिगर शोज रिब्स एंड रिब केज लेबल्ड विथ ए बी सी एंड डी। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको ए बी सी डी क्या करना है? करेक्ट लेबल करना है। तो चेक करते हैं हम। ऑप्शन 1, ए क्या दिया है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो यहाँ पर देखिए बिटवीन द स्टेर्नम एंड रिब्स कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अब दूसरी चेक करते हैं हम। इन्होंने बी वाला क्या दिया है? ऑप्शन सेकंड बी, वर्टिब्रो क्वाड्रल रिब्स। तो देखिए बी वाले क्या है? रिब्स डोर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और वेंट्रली कहाँ पर? स्टेर्नम से अटैच है। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिब्रो स्टेर्नल रिब्स। तो इन्होंने क्या दिया? वर्टिब्रो क्वाड्रल, मतलब हमारा सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, सी क्या दिया इन्होंने? वर्टिब्रो स्टेर्नल रिब्स। तो देखिए जो 8, 9 और 10 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है वो डोर्सली अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली अटैच होती है 7th रिब से, और रिब्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रियम। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिब्रो क्वाड्रल रिब्स। तो ये क्या है? ये भी गलत है, इन्होंने दिया है वर्टिब्रो स्टेर्नल। अब देखते हैं लास्ट का डी। डी क्या दिया है? ए डी क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्टिब्रल कॉलम।
और इन्होंने क्या लिखा है, स्टेरनम, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ऑप्शन 1 स्कैपुला विथ एक्रोमियन, ऑप्शन सेकंड क्लैविकल विथ स्कैपुला, ऑप्शन 3 ह्यूमरस विथ स्कैपुला, ऑप्शन डी क्लैविकल विथ एक्रोमियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमरस विथ स्कैपुला, यही हमारा इसमें सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ऑप्शन 1 लोकोमोशन, ऑप्शन सेकंड प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन 3 स्टोरेज ऑफ मिनरल्स और ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो इसमें कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है, हमें चेक करना है। तो लोकोमोशन क्या स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन होता है। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट बोन मैरो के अंदर बनती है। बोन मैरो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब ये भी क्या है, इसका फंक्शन है। अब देखिए स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, तो बोन के अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये भी क्या है, इसका फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, तो ये इसका फंक्शन नहीं होता है, मसल का फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलो नो मूवमेंट। तो कौन सा जॉइंट मूवमेंट नहीं करती है, हमें चेक करना है। तो ऑप्शन 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये करते हैं मूवमेंट क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ऑप्शन सेकंड फाइब्रस जॉइंट, ये क्या है, सही है, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट हमारे फ्लैट स्कल बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यही मूवमेंट नहीं करते। अब ऑप्शन 3 देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो ये कार्टिलेज जॉइंट भी मूवमेंट कर देगा, साइनोवियल जॉइंट तो फ्रीली मूवेबल होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में ऑकर ड्यू टू। ऑप्शन 1 डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है हमारा, क्योंकि डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही है। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, तो ये क्या है, गाउट के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन 3 देखिए इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फटिग। इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या, ऑटोइम्यून डिसीज है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, तो कौन सा है, माइस्थेनिया ग्रेविस, तो ये भी क्या है, नहीं। अब देखिए ऑप्शन 4 हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सोडियम, ये भी नहीं है, ये नहीं, तीनों भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।